हेलो दोस्तों, मैं नवीन पटवारी और आपके सामने मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके बहुत सारी क्वेरीज लेके। और चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राम चौधरी जी लिख रहे हैं, अभी एज 24 है, क्या लगता है प्रमोशन और कितना टाइम मिलेगा? 9, 18, 27। ठीक है। विनोद चौधरी जी लिख रहे हैं, भाई मेरे कुछ डाउट हैं पटवार और मैप्स रिलेटेड। ठीक है सर। और पुराने नक्शे और लेटेस्ट नक्शे में किसको सही माना जाता है? लेटेस्ट को ही सही माना जाता है। उसी के हिसाब से हमारे जो नए नक्शे, जो कि हमारे गूगल से मतलब जुड़े हुए हैं, गूगल लिंक्ड है, वो नक्शे भी और नए नक्शों के साथ ही मर्ज हुए हैं। पुराने नक्शे वो संशोधित होके ही नए नक्शे बनते हैं, तो इसलिए हमेशा और नया नक्शा ही मान्य होता है। पटवारी किस मैप से पैमाइश करता है? पटवारी वर्तमान में और जो आपके नए नक्शे हैं, जैसे नक्शा शीट बोलते हैं, मोमिया शीट भी बोलते हैं उसको, और उससे करता है। बाकी छोटी मोटी पैमाइशें होती हैं जहाँ पे मतलब इतना मैटर नहीं करती है, छोटे 2-4 फुट का, तो उसमें अपन और हमारे पास गूगल लोकेशन होती है, उससे अपन पैमाइश कर देते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, पुराने नक्शे और नए नक्शे में काफ़ी अंतर होता है। बिल्कुल अंतर होता है, क्योंकि पुराना नक्शा जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उसको संशोधित करके ही नए नक्शे को लाया जाता है, और यही विवाद का कारण बनता है। तो क्या करें? विवाद का कारण नहीं बनता है, नए नक्शे से ही पैमाइश की जाती है। और आने वाले टाइम में और नए नक्शे इसके बाद भी बनेंगे, तो हमेशा नए नक्शे जो भी होते हैं वो संशोधित होते हैं ना। तो संशोधित होने का मतलब है कि वो ही मान्य होते हैं, उसी के आधार पे सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग मतलब पुराने नक्शों को लेके बैठे रहते हैं, और गांव में क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे ज़्यादा दिमागदार होते हैं, तो वो क्या पुराने नक्शे ला के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, पर आप कंफ्यूज होना मत। नए नक्शे ही मान्य हैं, कोर्ट में भी नए नक्शे ही मान्य हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जाएंगे वहाँ नए नक्शे ही मान्य होते हैं। बाकी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं जैसे तरमीम की, तो उनमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है। बाकी उनको भी शुद्ध करने के बाद जब आदेश आते हैं, तो नेक्स्ट जो मतलब नक्शे आते हैं हमारे पास नए बन के, उनमें भी ये शुद्धियाँ हो जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नए नक्शे में सुधार कैसे करवाएं? एक नक्श तरमीम शुद्धि की और एसडीएम कोर्ट में और दावा ठोकना पड़ता है, उसके बाद सुधार होता है। अगर मतलब कोई भी अशुद्धि आ गई हो नए नक्शे में, तो क्या सुधार हो जाता है? बिल्कुल सुधार हो जाता है, अगर सुधार नियमों के अनुसार है तो। बाकी हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता, सबूत दिखाने पड़ते हैं। सबूत अगर सही मानने होते हैं तो बिल्कुल हो सकती है शुद्धि। नए और पुराने नक्शे में से जो गलती है, उसे पटवारी कैसे सॉल्व करता है? पटवारी सॉल्व नहीं करता है, ना ही पटवारी बनाता है नक्शों को। पटवारी के पास रिकॉर्ड होता है नक्शे का, पटवारी बस उसी नक्शे के आधार पर आपको जानकारियाँ देता है। तो और उसमें अगर आपको लगता है या फिर किसी गांव वालों को लगता है कि शुद्धि करानी है, तो वो एसडीएम कोर्ट में दावा करता है। उसके बाद पटवारी उसकी मदद कर सकता है कि उसके पास जब रिपोर्ट बनाने के लिए आती है कि ये नक्शा सही है या नहीं है या कोई गलती है, तो पटवारी उसमें अपनी राय लिखता है, रिपोर्ट लिखता है। ठीक है। उसी के आधार पे अगर आप पटवारी जो लिख देता है, जो भी लिख देता है, वही मान्य होता है। और पटवारी जो लिख दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट तक भी और कोई नहीं बदल सकता। ठीक है। तो ये बात थी। आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा सर। आप चाहो तो वीडियो में भी सुनते हो, मैंने वीडियो में आपको पूरा तरीके से समझा दिया है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो और भी इससे रिलेटेड हो, और जो मैं नहीं समझा पाया हूँ आपको, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी वहाँ पे भी कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है। और अशोक जी लिख रहे हैं, सर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक होगा? डू यू हैव एनी गैस? देखो, कंफर्म तो केवल दो लोग ही बता पाएंगे आपको, सचिव जी और मंत्री जी। बाकी मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से मतलब लिंक वगैरह मेरे को मिली हैं, और मेरे को लग रहा है और शायद ऐसा ही होगा, रोजगार मेले में आपको प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। बाकी ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपके और दीपावली वो सॉरी होली से पहले करा दिए जाएंगे, और उसके होली के बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। सारी चीज़ें सही रहीं तो ही होगा ये। बाकी अगर कहीं से भी ढील पुल आ गई या फिर थोड़ा सा भी मामला पेंडिंग हुआ, तो होली के बाद जा सकता है। बाकी मैंने आपसे बहुत दिनों पहले ही बोल दिया था कि होली तक मामला सुलटेगा आपका, तो शायद इस महीने सुलट जाए और बढ़िया रहेगा। बाकी अपनी तरफ से प्रयास जारी रखें, प्रयास बंद ना करें। ठीक है। यही मेरे तरफ से अपडेट थी जो आप बहुत दिनों से पूछ रहे थे, और इतनी लिंक मिली है मेरे को। बाकी वहाँ से कुछ चीज़ें और मतलब कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और उनको मतलब
बाहर नहीं आने देते, बाहर आ जाएंगी तो दिक्कत हो जाती है ना। तो इस वजह से बस अंदाज़ा लगा रहे हैं अपन। और ये मेरी पर्सनल राय है, ये कहीं से मेरे को नॉलेज नहीं मिली है, ये मैंने जिस हिसाब से मतलब चीज़ों को समझा है उसी हिसाब से आपको ये चीज़ें बताई है ना। ये कहीं से मतलब सूचना नहीं आई है, ये मेरी तरफ से है। और रोमन टेक जी लिख रहे हैं, सभी सोते हैं तब भी पटवारी जागता है, फिर भी 3600 ग्रेड पे नहीं पा रहा है। 3600 ग्रेड पे के लिए, और आपने और हमने कल मतलब वीसी करी थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और जो भी मेरे नए भाई और इस वीडियो को देख रहे हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल है और उसमें जुड़ जाइए, आपको हम अपनी बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। आपके डाउट्स जो भी मतलब ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तुरंत सॉल्व हो सकते हैं, वो उस ग्रुप में, और आप अपने भाइयों के साथ हमारे साथ डिस्कशन करके और उनको निपटा सकते हैं। अगर आप इच्छुक हों तो टेलीग्राम चैनल का लिंक और इस मतलब वीडियो के नीचे और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा अपने जैसे भाइयों के साथ, और साथ मिलकर प्रयास करिएगा, जिससे क्या है कि चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, और ये नारा हमारा बहुत पहले से चल रहा है। और 3600 ग्रेड की बात यह है कि वर्तमान में कोई भी आशंका नहीं लग रही है। 3600 पे ग्रेड के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जस्ट नेक्स्ट पे ग्रेड ही 3600 है। तो 3600 मांगना मतलब हमारे ऊपर तक के, क्योंकि हम पटवारी से लेके और श्रीमान एसडीएम साहब तक, वहाँ तक के कैडर को चेंज करना पड़ जाएगा। सबसे बेस्ट मांग होती है 2800। 2800 मिलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और 2800 मांगा था और 2800 मिला था, जो कि हमें सीनियर पटवारी के तौर पे दिया गया था, जो कि हमने अपनी सर्व सहमति से, सर्व पटवारियों की सहमति से उसको डाइंग डाइंग कैडर घोषित करते हुए और उसको मतलब बंद करवा दिया है। बंद क्यों करवा दिया है? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे अपन पटवारी लगे उसके 5 साल बाद ही हमें सीनियर पटवारी बना दिया जाता, उसके बाद हमारी 2800 हो जाती है ना। और फिर जब 2800 होती उसके बाद हमें 9 साल बाद, मतलब 5 साल वो हो गए और 9 साल ये हो गए, 9 और 5 13, 9 और 5 13 मतलब 13 साल के बाद हमें 3600 मिलता। और हमें मतलब 2400 और 2800 में इतना अंतर नहीं है जितना 2400 और 3600 में है। और लगभग हमें मतलब 3-4 लाख का वित्तीय घाटा हो रहा था। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने उसको सर्वसहमति से हटवा दिया था 2800 पे ग्रेड। और जो कि हमारी जॉइनिंग हुई थी, जो 2022 बैच वालों की जॉइनिंग हुई थी, और उससे जस्ट पहले ही उसको अपन ने डाइंग कैडर घोषित करवा के और उसको ख़त्म करवा दिया। और उससे पहले के जितने भी पटवारी थे वो सारे मतलब 2800 के लिए मतलब एलिजिबल रहेंगे। तो आप देखोगे कि मतलब आज या कल के दिन में और एक लिस्ट आएगी, और उसमें क्या है कि 2018 या 2019 वाले बैच के पटवारी हैं, उनको सीनियर पटवारी बनाया जाएगा। हमको नहीं बनाया जाएगा 2022 बैच वालों को, और ना ही आपको बनाया जाएगा। तो उस तरीके से और उनको फ़ायदा मिलेगा 5 साल बाद, और उनके 4 साल बाद ही और 3600 मिलने लग जाएगी उनको, है ना। थोड़ा सा इनका ये फ़ायदा हो गया, हमारा थोड़ा घाटा हो गया, आपको तो मतलब है ही नहीं। तो चलता है फिर भी। और बाकी आप सब आ जाइए और अपन 2800 को लेके पूरे तरीके से अपने अच्छे मतलब संगठन के साथ और 3600 की मांग करेंगे। 3600 की नहीं मानी जाएगी तो 2800 तो मिल ही जाएगी, है ना। अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे, आप आ जाइए। निशा महाराज जी लिख रही हैं, आप चाय पी रहे हो, हमें जल्दी से जॉइनिंग दिलाने का प्रयास करिए सर। है देखो, जॉइनिंग किसी एक के प्रयास से नहीं आएगी, ये प्रयास सबको करना पड़ेगा। सबको एकजुट होके और अपनी आवाज़ थोड़ी उठानी पड़ेगी, जिससे क्या है कि सरकार सरकार देखो सुनती है, और उनको भी पता है आपकी जॉइनिंग देनी है, सबको पता है कि उनकी जॉइनिंग आनी है, थोड़ा लेट आएगी। अब आप थोड़ा आवाज़ उठाओगे और उनके कानों तक पहुंचाओगे, अपनी मतलब व्यवस्थाएं बताओगे, अपनी समस्याएं बताओगे, तो वो जल्दी सुनते हैं और जल्दी जॉइनिंग देने का प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। और आप प्रयास करते हो वो बहुत फलता है, और फलने का मतलब है कि आपको जल्दी जॉइनिंग मिल जाएगी, तो आपकी सैलरी जल्दी आ जाएगी। और 1 महीना लेट होने का मतलब है आपकी 1 महीने की सैलरी जो आप मतलब खो चुके हो। आप जितने दिन लेट हो रहे हो उतने दिन की सैलरी आपकी कटती जा रही है। तो आप जितनी जल्दी जॉइनिंग लोगे उतना फ़ायदा है आपको, और फ़ायदा बहुत तरीके से है। और मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी इतना ही समझ लो कि जल्दी जॉइनिंग ले लो, और तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। भरत प्रजापति जी लिख रहे हैं, भाई मैं एलडीसी हूँ, एग्ज़ाम के बाद
की जॉइनिंग है, एनओसी नेसेसरी है क्या? एनओसी नेसेसरी है अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो। अगर आपने 2 साल कंप्लीट नहीं करे हैं तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला, तो एनओसी की भी ज़रूरत नहीं है। और आपने अगर बताया है, आपने जब आप फॉर्म भरा था और उस टाइम बताया था, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, बाकी नहीं पड़ेगी। देवरान कावत जी लिख रहे हैं, मेरा भी वीडियो पटवारी दोनों में हुआ है और मैं भी पटवारी ही चूज़ कर रहा हूँ। बहुत बेस्ट बात है, आपको जो अच्छी लग रही है आप वो चूज़ करिए। पर मैंने आपके जस्ट नीचे के कमेंट देखे और उनमें बोल रहे हैं विनोद चौधरी जी, आपका कमेंट का रिप्लाई देके, भाई अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हैं तो आप वीडियो ज्वाइन करो। सरपंच 5 साल के लिए बनता है, वीडियो 60 साल के लिए सरपंच बनता है। बात को समझो, 100% का खेल है बाबू। ये परसेंट जो आप बोल रहे हो, कुछ भी नहीं है ऐसा। सपनों की दुनिया में मत जाओ। और मैंने हमेशा कंपैरिजन में आराम को, थोड़े से आराम को देखते हुए ही वीडियो बताया है। बाकी दोनों जगह और परसेंट और रिश्वत लेना एक अपराध है, और उसको करना और जो करवाता है वो दोनों ही आपराधिक श्रेणी में आते हैं। तो उन चीज़ों को ना करें। और ये सारी चीज़ें गलत हैं। और वीडियो कोई सरपंच नहीं होता है, सरपंच के हाथों से पिटते हुए देखे हैं मैंने वीडियो। तो ये मैं बोलता नहीं हूँ, और पर आप समझो कुछ चीज़ों को। बस थोड़ा काम में आसानी के लिए ही वीडियो में सजेस्ट कर रहा हूँ। वीडियो सजेस्ट इन चीज़ों के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आपको ऐसी चीज़ें देखनी हैं तो आप बिल्कुल मत जाइए वीडियो में, दिल टूटने वाला है आप लोगों का। ठीक है, तो अगर इस चीज़ के लिए ही जा रहे हो बस, तो दिल टूट जाएगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और आपका रिप्लाई भी मेरे को बढ़िया लगा, देवरान कावत जी। बस इसी वजह से पटवारी बनना है। ये आपको बढ़िया लगा मेरे को ये कमेंट। सरिता सरिता चेतन जी लिख रही हैं, सर ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क ये खुद को ही लेना पड़ता है क्या अपने मन से? नहीं, आप अपने मन से नहीं लेना पड़ता। ये वहाँ से आपके लिए आदेश होके आते हैं जहाँ से आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, वहाँ आप अपना और चॉइस रख सकते हो कि हमें ये लेनी है। बाकी आप ऐसा है, फीमेल के लिए अगर आपको देखो लोगों से इंटरेक्शन करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, या फिर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप एलआरसी ले सकते हो, है ना। वहाँ बिल्कुल ही और ख़त्म हो जाता है पब्लिक इंटरेक्शन, पब्लिक डीलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ थोड़ा लेडीज़ के लिए थोड़ा सही रहता है। बाकी बॉयज़ के लिए मैं हमेशा फील्ड ही मतलब प्रेफर करूँगा, है ना। बॉयज़ कोई भी हो, एलआरसी लेने की ज़रूरत नहीं है, फील्ड लेना। बाकी महिलाएं जो भी मतलब पब्लिक डीलिंग से थोड़ा मतलब हिचकिचाती हैं और दूर रहती हैं, तो उनके लिए और एलआरसी बेस्ट है। बाकी फील्ड वर्क में और आपको सपोर्टिव लोग मिल जाते हैं, तो महिलाओं के लिए वो और ज़्यादा आसान हो जाती है। पीयूष बिश्नोई जी लिख रहे हैं, सर मेरी कैटेगरी ओबीसी फीमेल है और सिलेक्शन जनरल फीमेल से हुआ है, तो क्या मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट मिल पाएगा क्या? कोई नहीं बता सकता, ना मैं, ना खुद जो बड़े बड़े मतलब वहाँ पे बैठे हैं वो भी नहीं बता पाएंगे आपका। ये बस डेटा के आधार पर ही मतलब चीज़ें होती हैं। और अगर आपने ओबीसी होकर जनरल से सिलेक्ट लिया है तो आपके चांसेस बढ़ गए हैं, और मिल जाता है तो बेस्ट बात है, आप अपने घर के पास पहुंच जाओगे। रोमन टेक जी दोबारा लिख रहे हैं, सर हमारे लिए आवाज़ कौन उठा रहा है, उसके बारे में हम कैसे पता करें? ट्विटर पे एक्टिव रहो, आपको सब पता लग जाएगी। ठीक है। विनोद चौधरी जी लिख रहे हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट में गांव से सिटी में ट्रांसफ़र हो सकता है क्या? मुश्किल होता है या आसानी से हो जाता है? आराम से हो जाता है, बिल्कुल आराम से। पटवारी के ट्रांसफ़र बहुत मक्खन की तरह होते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे हमारे केस में क्या हुआ है, देखो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग रही होंगी कि हमें ट्रांसफ़र की मांग उठा रहे हैं। हमारे केस में हुआ क्या है एक्चुअली, कि अपन जब मतलब ट्रेनिंग कर रहे थे और हमारे जब 2 साल ख़त्म नहीं हुए थे, तब ट्रांसफ़र खुले थे। उसके बाद ट्रांसफ़र जब खुले तो हमारे 2 साल कंप्लीट हो गई, पर हमारी लिस्ट राजस्व विभाग ने नहीं निकाली, तो जिसकी वजह से हमारा 1 साल और पेंडिंग चला गया। मतलब सारे लोगों के ट्रांसफ़र करे, पूरे राजस्थान में हर कर्मचारी के ट्रांसफ़र हुए, पटवारी के नहीं हुए। बस तहसीलदार और बाकी जो जितने भी विभाग हैं सारे एक्स वाई जेड सबके ट्रांसफ़र हुए, पटवारी की लिस्ट रोक ली गई थी और बहुत तगड़ा लफड़ा हुआ था उसमें। और उसके बाद से हमारे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं अब तक, खोले ही नहीं है सरकार ने, तो हुए भी नहीं है। और इसलिए अपन अपने द्वारा मांग रखी जा रही है। बाकी ट्रांसफ़र अगर खुले होते हैं ना,
सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र, सबसे ज़्यादा और आसान ट्रांसफ़र पटवारी के बोले जाते हैं और होते भी हैं। ठीक है? तो ये चीज़ थी, ट्रांसफ़र के बारे में मैंने आपको समझा दिया। स्लो रैबिट जी लिख रहे हैं, लगता है भाई पटवारी से परेशान है, बार-बार वीडियो के लिए बोलते हैं। देखो वीडियो के लिए और मैं आपसे कंपैरिज़न जो करवाया है मेरे से, उसके लिए बोलता हूँ। बाकी पटवारी और मैं एकदम बढ़िया तरीके से मैच हो गए हैं। मैं बढ़िया तरीके से जा रहा हूँ पटवारी की नौकरी में, और अगर आज से 6 महीने पहले अगर आप बोलते, तो मैं रिग्रेट कर रहा था अपने डिसीजन पे कि मैंने वीडियो नहीं लिया। प्रेजेंट में मैं बहुत बढ़िया खुश हूँ, मेरी अच्छी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। आप आ जाओगे, मेरे को छुट्टियाँ मिल जाएंगी, मैंने बहुत सारे पैसे बचा रखे हैं अपनी सैलरी में से, मुझे विदेश घूमने हैं मुझे विदेश घूमने जाना है, और आप आओगे, आपको सारे सारे काम जो हमारे वर्कलोड थे, जो मेरे पास 3 हल्के हैं, उनमें से 2 हल्के मेरे बच जाएंगे, 1 हल्का बचेगा, जिसके बाद और आराम हो जाएगा मेरे को। बहुत मस्त मज़ा आने वाला है, आप आ जाइए जल्दी, पल के बिछाएं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है? पटवारी नौकरी बढ़िया है, बस मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, है ना? पटवारी मर्जी का मालिक होता है। परवीन जी लिख रहे हैं, सर पटवारी अब पैमाइश करते हैं, तो जो एक्स वाई जेड लेते हैं वो एक्स वाई जेड है या इलीगल है? तो मैं बता दूं कि पटवारी जो पैमाइश करते हैं वो निःशुल्क होती है, 1 रुपये भी नहीं लगता है उसका, है ना? पहले लगता था, चालान कटते थे, उसके बाद पैमाइश के लिए ऑर्डर निकलते थे। वर्तमान में वो पैमाइश के लिए जो चालान करते थे वो बंद कर दिए हैं, और अब कोई भी चालान नहीं कटता है, अब निःशुल्क है। और जन सामान्य के लिए सारी चीज़ें निःशुल्क कर दी गई हैं अधिकतर। पहले सभी में शुल्क लगता था, वर्तमान में बस नामांतरण में शुल्क लगता है, जो कि अपन म्यूटेशन बोलते हैं, और वो भी नाम मात्र का लगता है। बाकी और ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा वो फ्री कर दी गई हैं जन सामान्य के लिए। द जीनियस गाय लिख रहे हैं, भाई मैं सीआईएसएफ में हूँ, पटवारी जॉइनिंग में एनओसी चाहिए क्या? और पटवारी में ओपीएस है या एनपीएस? पटवारी में और वर्तमान में ओपीएस के नियम लग रहे हैं, कब तक लगते हैं मेरे को पता नहीं है, क्योंकि सरकार की शायद कुछ और मंशा है, वो शायद एनपीएस दोबारा से लागू करने की कोशिश कर रही है। आप आओगे, उसके बाद से आपको चूज़ करने के लिए मौका दिया जाएगा। एक यूपीएस भी आई है, तो शायद उसमें आपको इंक्लूड करा जाएगा, है ना? दोनों ओपीएस और एनपीएस का संशोधित रूप है यूपीएस। देखो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो शायद मेरे को पता नहीं है, बाकी यूपीएस है जितना मेरे को पता है, यूनिफॉर्म और पेंशन स्कीम शायद जैसे बोलते हैं, तो वो है। और उसमें थोड़ा सही नहीं है ओपीएस अभी वर्तमान में, उसी हिसाब से हमें काम कर रहे हैं, हमारे 10% नहीं कट रहे हैं, तो हम ओपीएस में चल रहे हैं अभी, है ना? और आपको और आपको एनओसी नहीं चाहिए होगी, आप केवल रिजाइन दे के आ सकते हो। कालू राम जी लिख रहे हैं, भाई आप 3600 जीपी पर स्माइल क्यों करते हो? पॉसिबल नहीं है क्या? टीचर लेवल 10 है, क्या हमारा इमेज उनसे भी डाउन? पटवारी की इमेज कभी डाउन थी ही नहीं, और ना आगे होगी। पटवारी उस तरीके की जॉब है, तो टीचर से तो बहुत ज़्यादा ही मतलब इमेज वाली जॉब है ना? टीचर को आप अगर 4 लोग, एक वीडियो, एक पटवारी, एक टीचर और एक पुलिसमैन, ठीक है? तो इन चारों में से अगर पूछा जाएगा, फर्स्ट नंबर पे पटवारी को, दूसरे नंबर पे पुलिस को, तीसरे नंबर पे और वीडियो को, और चौथे नंबर पे और टीचर को। उस तरीके से आप डिफाइन कर लीजिए, तो उस तरीके की जॉब है। पटवारी हमेशा ऊपर ही रहेगा, देखो अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट ही रहेगा। टीचर के बराबर रेस्पेक्ट, उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट है। बाकी थोड़ा सैलरी में और मामला ख़राब है यार जैसा भी है यार, है यार, सैलरी में मामला ख़राब है अपना यार। मज़ा नहीं आता यार किसी को सैलरी बताते हुए। बाकी जॉब रुतबे वाली है। आपको शर्म आएगी जब आप ट्रेनिंग पीरियड में कोई आपकी सैलरी पूछा करेगा, 13,600। शर्म आएगी यार, हमें आई थी, आपको भी आएगी। आप भी मजे लेंगे हम, आ जाओ ठीक है। एसके जी स्टूडियो लिख रहे हैं, पटवारी वालों की जॉइनिंग कब तक देंगे? होली तक, पहले भी बोला था, और वर्तमान में भी यही चांसेस लग रहे हैं मेरे को, होली तक ही मिल जाएगी। दिलराज चौधरी जी लिख रहे हैं, सर होल्ड सीट का रिजल्ट कब आएगा?
आपने बताया नहीं। देखो होल्ड सीट का रिजल्ट और हमेशा से जो आपके मतलब नॉर्मल लोगों के डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाते हैं उसके जस्ट 2-3 महीने बाद आ जाता है आपका होल्ड सीट में। रिजल्ट लेट आता क्यों है? क्योंकि उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं और जो मेडिकल होते हैं उनको नेम वाइज करके और धीरे धीरे करके नहीं है वेरिफिकेशन कराई जाती है ना। तो इस वजह से और थोड़ा मतलब टाइम लगता है उनको। बाकी और आप अगर आप बहुत सारे लोग सफिशिएंट संख्या है आप होल्ड सीट वालों की तो आप अपनी तरफ से आवाज़ उठा सकते हो और प्रयास करके और जल्दी भी ले सकते हो। बाकी 2-3 महीने में और दे देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। इतना ऐसे नहीं कि ज़्यादा टाइम लगा देंगे, टाइम इतना ही लगाएंगे। विक्रम शेखावत जी लिख रहे हैं बीएड चल रही है, एक्सटेंशन कितना मिल सकता है? 6 महीने। एक्सटेंशन आपको 6 महीने मिल सकता है। फर्स्ट ईयर है तो भूल जाओ बीएड को, और सेकंड ईयर है तो 6 महीने एक्सटेंशन लेके बढ़िया से एग्ज़ाम एग्ज़ाम दे के आओ और 3600 पे ग्रेड की और टीचर की तैयारी करने लग जाओ, है ना, मज़ा आ जाएगा। एक भाई लिख रहे हैं टीचर की सैलरी और पटवारी की इज्जत, दोनों में से क्या चूज़ करोगे? पटवारी की इज्जत, टीचर की सैलरी। ठीक है, टीचर की सैलरी चूज़ करूंगा मैं और पटवारी की इज्जत, मज़ा आ जाएगा दोनों चीज़ें एक साथ हो जाए तो। गरिमा शर्मा जी लिख रही हैं ट्रेनिंग के टाइम छुट्टी मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है छुट्टी। और सैटरडे संडे ट्रेनिंग में हॉलीडेज होते हैं क्या? नहीं, सैटरडे संडे हॉलीडे हॉलीडे रहते ही हैं। राजस्व विभाग में सभी के रहते हैं, आपकी भी रहेंगे, ट्रेनिंग में भी रहेंगे। सादा छुट्टियां जो होती हैं, जो मैंने आपको बताया था कि 4 महीने की छुट्टी तो आपको ऐसी सादा ही में मिल जाती हैं, तो वो भी मिलेंगी, है ना। छुट्टियों की टेंशन मत लो, आप सरकारी नौकरी में करने जा रहे हो यार, वो सबसे ज़्यादा फायदे की नौकरी यही है। गवर्नमेंट नौकरी का सबसे बड़ा फायदा है छुट्टियां, दूसरी है सैलरी। तो छुट्टियों में आप बिल्कुल टेंशन मत लो, छुट्टियां इतनी हैं। तो दोस्तों, हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करे और मैंने बहुत सारी जगहों से, अलग अलग जगह से, और जो जो मेरे भाइयों के मेरे बहनों के क्वेश्चन थे वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लेके रखे। फिर भी इतने सारे क्वेश्चनों को लेने के बावजूद भी अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हों तो कृपया करके और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर इमरजेंसी वाले क्वेश्चन होंगे तो उनका मैं तुरंत रिप्लाई उसी के नीचे दे दूंगा, और नहीं होगा तो मैं कल परसों में वीडियो डालूंगा जो Q&A वीडियो दोबारा लेके आते, जो हमारा सेशन है जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक चलेगा, जिससे क्या है कि आपको मदद मिलती रहे, आपके मतलब छोटे मोटे डाउट ऐसे ही क्लियर होते रहे। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, हम आपके बहुत सारे डाउट वहाँ भी क्लियर कर देते हैं। बाकी आप जैसे भाई हैं वो भी जुड़े हुए हैं जो जॉइनिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर जॉइनिंग का प्रयास करें, जिससे क्या है कि आपको जल्दी से जल्दी जॉइनिंग मिले। आपके लिए जो एक आध महीने की सैलरी है, वो जो राजस्व घाटा हो रहा है, जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहा है, वो होने से बच जाए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, हमारे मेहनत पसंद आ रही हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और आपके जैसे भाई हैं उनको शेयर करें, जिससे उनकी मदद हो पाए और उनको पता लग पाए कि एक चैनल ऐसा है जहाँ पे उनकी सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं। और बाकी आप मुझे बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो जो स्पेशल टॉपिक में क्या चाहिए, वो मैं इस पर बना दूंगा। और तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय पटवार संगठन।